हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई आपकी कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी वैकेंसीज भी निकलती हैं। तो देखिए, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। इसमें आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। साथ ही में इसमें आपसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी गई है। टोटल फ्री में आपको यहाँ पे घर बैठे बिठाए सरकारी नौकरी यहाँ पे आपकी मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज यहाँ पे निकली गई है। तो देखिए, यहाँ पे जो है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिन्होंने कभी या तो अपने स्कूल को या तो अपनी यूनिवर्सिटी को या तो नेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने कभी खेला हो या फिर इंटरनेशनली उन्होंने पार्ट लिया हो किसी गेम में और उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हों। इसके बारे में मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगी। इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने सबके लिए रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस किस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। पहली पोस्ट है आपकी टैक्स असिस्टेंट की, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी हवलदार की, और नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। यहाँ पे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं और कितनी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपकी 10 वैकेंसीज हैं, हवलदार के लिए आपकी 14 वैकेंसीज हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसीज हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको पे लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जो कि हो सकती है 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी ये सैलरी हो सकती है। तो अगर मैं आपको इनिशियली बताऊँ तो शुरू में आपको 56,000 के लगभग आपको सैलरी शुरू में दी जाएगी, फिर धीरे धीरे वो आपकी बढ़ती रहेगी। और हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको पे लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी हो सकती है 18,000 से लेके 56,900 तक। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको जो आपका जो इनिशियल पे होगा वो आपका लगभग 35,000 होगा। फिर उसके बाद आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ। टैक्स असिस्टेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपने कोई भी डिग्री की होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपसे आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे आपने इन्होंने बोला है कि आपकी जो है डाटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए कम से कम 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर की। यहाँ पे आपकी डाटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए। एज के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स के बीच आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही में SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर्स का और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हवलदार की पोस्ट के बारे में। इसके लिए आपने 10th पास किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपका जो है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने बोले हैं, जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग दिए गए हैं। तो मैं आपको मेल का बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी मेल की हाइट, मिनिमम हाइट आपकी यहाँ पे मेल की 157.5 सेंटीमीटर्स दी गई है। और जो गढ़वालीज, असमीज, गोरखास हैं और या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स का ये रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। चेस्ट यहाँ पे आपकी 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका हाइट 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए कम से कम, और वेट 48 केजीज यहाँ पे आपका होना चाहिए। और 2.5 सेंटीमीटर्स और वेट के लिए 2 केजीज का रिलैक्सेशन दिया गया है गढ़वालीज, असमीज, गोरखास और जो भी मेंबर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनके लिए। यहाँ पे आपका जो है फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। उनको वॉकिंग करनी होगी, यानी कि उनको वॉक करना होगा 15 मिनट्स में 1600 मीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे आपसे मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स का मांगा गया है। तो अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC, SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दी गई है कि अगर आप इनमें से किसी भी गेम में आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपके 65 गेम्स की लिस्ट दी गई है। तो अगर इनमें से किसी भी गेम में आपने कभी भी कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके थोड़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ। तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन। ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसने अपनी स्टेट को या फिर कंट्री को नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मेडल विनर्स इन जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स और मेडल विनर्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एज कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, 18 ईयर्स से अबव एज कैटेगरी में आप आनी चाहिए। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मेडल विनर्स इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और मेडल विनर्स इन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI। इनमें से किसी में भी आपने पार्ट लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने इन सभी टूर्नामेंट्स में किसी में भी पार्ट लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रेफरेंस बता देती हूँ कि ये लोग प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि सबसे पहले ये लोग किसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दी जाएगी जो कैंडिडेट्स ने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया होगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस ये लोग देंगे जिन्होंने स्टेट या फिर यूटी इन दी सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप्स में पार्ट लिया होगा, सेकेंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में जिसने रिप्रेजेंट किया होगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा स्टेट या यूटी में इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो इनको नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल्स इन नेशनल स्पोर्ट्स, उनको नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस आपकी दी जाएगी स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी और स्टेट स्कूल टीम्स को, यहाँ पे नेक्स्ट प्रेफरेंस आपकी दी जाएगी। In the event of tie, those who have secured a higher position or won more than one medal may be given the preference. अगर कोई टाई होता है तो उनमें से कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, जिसकी ज़्यादा हायर पोजीशन है, जिसने ज़्यादा मेडल जीते हैं, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। पार्टिसिपेशन इन इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट में भी गिवन द सेम प्रेफरेंस, चाहे आपने इंडिविजुअली कोई मेडल जीता हो या आपने टीम इवेंट में जीता हो तो उनको सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या क्या दिया गया। द प्रोफिशिएंसी विल बी इवेल्युएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट सबमिटेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स इवेंट्स इन द कैलेंडर ईयर्स। देखिए आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 2022, 23, 24 इन्हीं 3 ईयर्स के होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो या तो 2022, 23, 24 इन सभी के होने चाहिए। ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपके काउंट होंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चले गए तो वो आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो आपने अपलोड किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम वही आपके सिर्फ कंसिडर किए जाएंगे, तो आप ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। The person shortlisted as per the procedure elaborated above will be called for appearing in the ground proficiency test or the skill test। यहाँ पे आपका ग्राउंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसमें क्या होगा, आपका जो भी स्पोर्ट्स है जिसमें आपने मेडल या सर्टिफिकेट हासिल किया है वही आपसे करवा के देखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक की जाएगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, अगर आपने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे डाटा एंट्री की स्पीड आपसे मांगी गई है, तो इसमें आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यहाँ पे आपसे कराया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपका यहाँ पे 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड्स रहेगा, जिसमें वो लोग चेक करेंगे कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, फिर आपकी जो है परमानेंट जॉब आपकी ये हो जाएगी।
The sports person selected for the post of tax assistant are required to pass the departmental examination as well as data entry speed test on confirmation before completion of the probation period. देखिए, जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 2 ईयर का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है, तो 2 साल के अंदर उनको जो इनका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है वो आपको 2 ईयर्स के अंदर पास करना होगा। फिर आपकी जॉब जो है यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। सिर्फ टैक्स असिस्टेंट वालों के लिए है ये, हवलदार और एमटीएस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जॉब तो परमानेंट होगी। तो बस यही थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ये और बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से कब तक भरे जाने हैं और कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। फिर ये आपका आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ओपन फ्रॉम 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 1 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल कर देने हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपका लॉगिन करने के लिए आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपका पहले अकाउंट इस पर नहीं बना हुआ है तो आप इस पर जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो बस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक, तीनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इस वीडियो की मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।